सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। वीर बाल छात्र अब पढ़ेंगे, उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में इसे हम जोड़ेंगे। वीर बाल की शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बिना नाम लिए नेहरू पर भी निशाना साधा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और कहा कि गुलाब लगाकर बाल दिवस को याद नहीं कर सकते। बाल दिवस को याद करना है तो हमें वीर बाल के बारे में याद करना चाहिए, जिन्होंने हंसते हंसते महज 7 साल और 9 साल की उम्र के बच्चों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन किसी के आगे झुके नहीं, किसी के आगे शीश नहीं झुकाया, किसी के आगे कमजोर नहीं पड़े। तो एक बड़ा उदाहरण दिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और साथ ही इनडायरेक्टली बड़ा तंज नेहरू पर भी कसा और कहा कि गुलाब लगाकर बाल दिवस को याद नहीं कर सकते। वीर बाल को हमें याद करना चाहिए, उनके बलिदान को याद करना चाहिए, उनके शौर्य को याद करना चाहिए। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के बनाए, आने वाले समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। तो देखिए, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत उन्होंने की थी और उसी दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, महज गुलाब का फूल लगाने से हम बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारा देश ऐसा है जहां के बच्चे भी मां भारती के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वीर बाल, जिन्होंने शहादत दे दी। औरंगजेब ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया, लेकिन बजाय उसके वो डटे रहे, खड़े रहे, एक बूंद आंसू की भी उन्होंने नहीं टपकाई। उल्टा उसे ललकारा कि तेरा खात्मा होकर रहेगा। इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। बड़ा बयान सामने आया है मनोज जी मुख्यमंत्री का, जिस पर नेहरू पर उन्होंने इनडायरेक्टली निशाना साधा है। साथ ही ये कहा है कि हमारे देश के बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि वीर बाल ने किस तरह से शहादत दी, किस तरह से उनके शौर्य की गाथा हमारे देश के बच्चे पढ़े। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं, तब से ऐसी तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। कई ऐसे वीर बहादुर हुए हैं जिनकी गाथाओं को हम नहीं जानते। ये भी उसी तरह का वीर बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो उस दौर में खासकर गुरु तेग बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह रहे हैं, उनके परिवार के लोगों ने शौर्य की जो शहादत दी, जोरा सिंह की बात करें या फतेह बहादुर सिंह की बात करें, तो उसी बात को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि असली बालक तो वो थे जिन्होंने 6 और 8 साल की उम्र में लड़ते लड़ते अपनी शहादत दे दी, शहीद हो गए। तो उसी को आज के दिन मनाया जाता है और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा उन बालकों को हम कैसे भूल सकते हैं, उन बालकों को हम आज की पीढ़ी या युवा पीढ़ी को क्यों नहीं बता सकते। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। लेकिन बात ही बात में ये बात बड़ी वो कह गए कि वो भी एक बाल दिवस वो है जो 14 नवंबर को मनाया जाता। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कहते हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुलाब का फूल लगाने की बात कहकर शायद इशारा उन्हीं की तरफ था कि एक बाल दिवस वो है कि सिर्फ गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं हो जाएगा। बाल दिवस तो वो है, असली बच्चे तो वो है जिन्होंने शहादत दी थी। तो इसीलिए ये उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो तंज भी कसा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वीर बाल दिवस की गाथाओं को लोग पढ़ पाएंगे और बात ही बात में नेहरू पर भी हमला कर दिया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, अब आने वाले समय में पाठ्य पुस्तकों में वीर बाल की भी कहानी होगी, जिससे बच्चों को पता लग पाए कि वो थे कौन। बहरहाल